आज इतिहास कैसे पढ़ना है और कैसे उसको समझना है, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। नया टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। पहले आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले एक फॉर्मेट के माध्यम से पूरा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है करके। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि भाई इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें। इतिहास को, हिस्ट्री क्यों पढ़ें हम लोग। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम चीज को पढ़ते हैं तो उससे हमको क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए ना, तब तो हम उसको क्या करें, पढ़ें। अगर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो उसको हम क्यों पढ़ें। और इतिहास, वही बात यहाँ भी है, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा इतिहास पढ़ने से। कुछ ना कुछ फायदा होता होगा तभी तो हम क्या करते हैं इतिहास को। पहला प्रश्न ये है कि भी इतिहास क्या चीज है। दूसरा प्रश्न है इतिहास को क्यों पढ़े हम। और तीसरा प्रश्न है हमको पढ़ना क्या है। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना क्या है हमें, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है। और उत्तराखंड के इतिहास में एक तो हमको पढ़ना है उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक। ये फॉर्मेट बना लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी क्लासेस आएगी आगे को। एक तो प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का। आपके पाठ्यक्रम में यही टॉपिक दिए भी हैं, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास। और प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के इतिहास, या इसे आप बोलिएगा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या क्या बोलिएगा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास। और प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के इतिहास को ही आप कह सकते हैं, इसी को आप पाषाण काल भी कह सकते हैं, स्टोन एज। क्या कह सकते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज कह सकते हैं। उसके बाद आद्य उत्तराखंड का इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, आद्य उत्तराखंड का इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, आद्य उत्तराखंड का इतिहास, आद्य उत्तराखंड का इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और जब आप इतना अगर आप पढ़ लेते हैं आद्य उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ ही इसी के साथ आप पढ़ेंगे प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास। क्या पढ़ेंगे, एनिशियन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, या प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। और प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ ही आप पढ़ेंगे फिर मध्यकालीन, एनिशियन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, फिर मिडेवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास। ये एनिशियन हिस्ट्री आपको देखना है, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास, मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मध्यकालीन उत्तराखंड में
आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको देखना है। इसमें आपको कई सारे जो आपका मध्यकालीन उत्तराखंड है और जो प्राचीन उत्तराखंड है, इसमें कई सारी डायनेस्टी पढ़ने को आपको मिलेगी। जैसे प्राचीन वाले में आपको मिलेगी कुड़िंद कत्यूरियों के बारे में, और मध्यकालीन में चंद और पवार राजाओं के बारे में आपको जानना है। जब आप इतना जान जाएंगे, इतना जानने के बाद फिर आप एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक उत्तराखंड का, मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ, आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। और आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास में आपको जैसे कुछ एरिया इसमें 1790 के बाद जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक तो गोरखाओं के बारे में पढ़ना है, और गोरखाओं के बाद आप पढ़ेंगे टिहरी रियासत, कुमाऊं कमिश्नरी या ब्रिटिशर्स, उसको पढ़ेंगे। जब आप आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे क्या, जो नेक्स्ट अगला जो होगा आधुनिक के बाद, अलग उत्तराखंड के राज्य की मांग का इतिहास, यानी डिमांड ऑफ सेपरेट उत्तराखंड या अलग उत्तराखंड राज्य की मांग का इतिहास। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग हमने कब करी है, इसके अलग उत्तराखंड राज्य के मांग का इतिहास, राज्य के मांग का इतिहास। आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोग, अभी इतना इतिहास है ना कि कौन से सेक्शन से आयोग क्वेश्चन उठाए, कौन से सेक्शन से पूछ रहा है, ये आपको देखना है। इस बार जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो यहीं से उठाया है, अलग उत्तराखंड के राज्य से लेकर और मध्यकालीन उत्तराखंड, सॉरी आधुनिक उत्तराखंड से। ये दो टॉपिक उठा दिया। आगे के टॉपिक एनिशिएंट, और एनिशिएंट के साथ प्रोटो और प्री हिस्टोरी को छोड़ दिया उसने, और मिडेवल से भी क्वेश्चन नहीं पूछे कहां से, सारे मॉडर्न हिस्ट्री और सेपरेट स्टेट की जो मांग हो रही थी, अलग उत्तराखंड के राज्य के मांग के इतिहास, इस बीच के बारे में पूछना शुरू करा। और जब आप इतना पढ़ लेंगे कि अलग उत्तराखंड के राज्य की मांग का इतिहास, फिर आप पढ़ेंगे क्या, जो उत्तराखंड राज्य बन गया है, और अलग राज्य कब बना, 9 नवंबर 2000 को हमारा अलग राज्य बन गया। तो 9 नवंबर 2000 के बाद का इतिहास, या फिर आप ये कहें अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद का इतिहास क्या रहा है। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद का इतिहास, बनने के बाद का इतिहास। अलग उत्तराखंड राज्य कब बना, 9 नवंबर, और हमको क्या देखना है फिर 9 नवंबर 2000 से लेकर के आपको देखना है 2000, अब तो 22 लास्ट ही हो गया है, 22 तक ही पढ़ेंगे, बाकी करंट हो जाएगा। या तो फिर ये कहें कि उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था इसको, या कहें कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का इतिहास किस तरीके का रहा, कि यहाँ बार बार आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर चेंज होते गए, यानी 20-22 साल के शासन में 11 मुख्यमंत्री या 10-11 मुख्यमंत्री से भी ज्यादा मुख्यमंत्री होड़ में है यहाँ पर। तो जब आप इतना समझ जाएंगे, फिर आपको देखना है उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद क्या देखेंगे आप, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की संस्कृति। और उत्तराखंड की संस्कृति के अंदर आपके एक टॉपिक ही दिया है जो अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसमें सिलेबस पूरा मेंशन कर रखा है, कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, कहां से कितना क्वेश्चन आएगा। और उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस में देखेंगे यही कंटेंट वहां पर भी है। बस पीसीएस में मेंस होगा, और जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और पीसीएस में भी प्री में एमसीक्यूज ही क्वेश्चन पूछेगा। अब इतना डायमेंशन आपको देखना है कि ये सारे डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपका उत्तराखंड के इतिहास से 10-12 क्वेश्चन आएंगे। उन 10-12 क्वेश्चनों के बारे में आपको क्या होगा, जानकारी मिलेगी, आप क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। तो अगर हमें उत्तराखंड का इतिहास जानना है तो सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए ना, इतिहास। और इतिहास को क्यों पढ़ें इसको, कभी आपके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि आप बूझो तो समझे वाला, कि भाई हम इतिहास क्यों पढ़ें, हमको क्या मिलेगा इसको पढ़ने से, कुछ मिलेगा तब तो हम इसको क्या करें,
और फिर ये भी है कि हम उत्तराखंड के इतिहास को जब क्यों पढ़े तो कैसे पढ़े, इसको जाने कैसे, इसके जानने के स्रोत क्या है उत्तराखंड के इतिहास को जानने का। ये थोड़ी कि सर परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, बनेगा कैसे भाई, इतने डायमेंशन उसमें है ही नहीं, और जब डायमेंशन ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक डायमेंशन बना होना चाहिए कि कोई भी चीज है कैसे बनी और क्या है, और उसे हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। जैसे यहाँ पर दो चीज आई ना कि भाई इतिहास क्या है, आज तक आप पढ़ भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग इससे मास्टर भी होंगे कि इतिहास से मास्टर उनने ले लिया होगा या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारे तरीका नहीं पता चल रहा है, तो फिर वो पढ़ने से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि भाई इतिहास क्या है, और वो बोले, आपने बोल दिया कि इतिहास जो है ना, जो घटनाएं बीत जाती हैं या बीती हुई घटनाओं का, पास्ट फेनोमेनन, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं के, बीती हुई घटनाओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, जो घटनाएं घट गई हैं, जो हो चुका है, जो होने वाला है वो तो अलग होगा, वो इतिहास जब नहीं कहलाएगा, जो हो चुका है। जैसे कल का दिन आने वाला है वो इतिहास, और कल जो चला गया वो क्या बन गया। कल के इतिहास में हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी, वो हिस्ट्री हो गई ना। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री नहीं हुआ, ये क्या है, करंट है। आज के लिए, आज की क्लास कल के लिए फिर से क्या बन जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इतिहास क्या, आप बोलेंगे इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। अब एक प्रश्न आता है कि घटनाएं कौन कौन सी बीतती हैं हमारे समाज में, हमारे समाज में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। अगर आपसे एक लाइन में तो मैंने बता दिया कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का क्या है, जो बीती हुई घटनाएं हैं, इन बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और क्या है, लिखते भी रहिए थोड़ा थोड़ा ताकि आपको पता चले, बीती हुई घटनाओं का कैसा है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। पहली बात क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। एक बात तो ये आई कि ये व्यवस्थित क्या है, अध्ययन है। कैसा, बीती हुई जो घटनाएं, उन घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब जो ये घटनाएं, कौन सी घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है, हमारे समाज में आपने देखा होगा डेली कुछ न घटनाएं घटते हैं, और अब आपको पढ़ना है इतिहास। और ये जो घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, एक तो कैसी घटना होगी, सामाजिक घटनाएं। कैसी घटना होगी, सामाजिक, सोशल फिनोमेना, सामाजिक घटनाएं होंगी। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं इसके अंदर क्या चीजें हैं। सामाजिक, और समाज में और क्या होगा, आर्थिक घटनाएं होंगी। सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल जो चीजें हैं, सामाजिक आर्थिक। और क्या घट रहा है समाज में, सामाजिक आर्थिक के साथ राजनीतिक बदलाव आ रहा, देखना पॉलिटिकल चेंजेस जो है, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और क्या हो रहा है, धार्मिक, या पहले सांस्कृतिक लिख लीजिएगा, कल्चरल। और क्या हो रहा है, सांस्कृतिक, कल्चरल जो फेनोमेनन है। और सांस्कृतिक के साथ साथ ही हम कह सकते हैं क्या है, धार्मिक, रिलीजियस। ये सब घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, धार्मिक। अब आपको मैं समझाऊंगा, देखना खुद ही आपके समझ में आएगा। अगर आपसे बोलेगा कोई इतिहास क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। यानी जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के तहत हम करते क्या हैं, ये आपको जानना है कि क्रमबद्ध जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें एक तो सामाजिक घटनाएं होती हैं, या इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और व्यवस्थित अध्ययन है। इस अध्ययन के तहत हम किसका अध्ययन करेंगे, जो समाज में जो घटनाएं परिवर्तन हो रहा होगा,
और सामाजिक के साथ साथ क्या है, आर्थिक घटनाएं। आर्थिक यानी कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। इस व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के हम सामाजिक, आर्थिक और किसका अध्ययन करेंगे, राजनीतिक, और किसका, सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक के साथ साथ हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे, धार्मिक चीजों का अध्ययन। अब मैं ये कह सकता हूं ना, अपने आप डेफिनेशन बन गई होगी, देखना। इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के तहत हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भों का विश्लेषण करते हैं। समझा पा रहा हूं मैं? इतिहास के अंदर हम क्या करते हैं, देखना, आपको जिसको इंटरेस्ट नहीं भी आता होगा ना इतिहास में, वो धीरे धीरे समझते नहीं, हम लोग सीधे पढ़ते हैं उसको, पढ़ने से कैसे होगा, समझने की कोशिश करिए। अगर हम ये, मैंने आपको कहा कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। इस व्यवस्थित अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन के तहत हम किसका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब विश्लेषण का मतलब क्या है, अगर हमने देखा, विश्लेषण कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले का समाज कैसा था, मोबाइल चलाता था, नहीं चलाता था। 100 साल बाद का समाज मोबाइल चला रहा है ना, हो गया ना सामाजिक, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। समाज में क्या आ गया, हम बोले आज से 100 साल पहले के लोग पहनावा कैसा था बताइए, धोती कुर्ता पैजामा ऐसा पहनते थे, आज पहनता है कोई, ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? हम देख रहे हैं यार, हमारे पूर्वज ऐसे थे और हम चेंजेस हो गए। आज से 100 साल पहले कोई मोमो खाता था, तो किस में परिवर्तन आ रहा है, समाज में तो आ रहा है। पिज्जा बर्गर कोई खाता था, 31st कोई मनाता था, हाँ या ना बोलिए, किस में परिवर्तन आ रहा है? तो हम कह सकते हैं ना, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है जिसमें सामाजिक परिवर्तन आ रहा है। देखना, हम इसी चीज का तो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे समाज में, देखना, आज से हम लोग, अभी भी हम लोग जितने लोग उत्तराखंड में हैं, सब लोग अपने पुराने रीति रिवाज परंपराओं को मनाते हैं ना, त्योहार समाज में जो भी है। अभी कुछ समय के बाद घुघुतिया आने वाला है, उत्तरायणी, घुघुते की माला गले में डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते होंगे, उनको शर्म लगता होगा, क्योंकि वो समाज में क्या आने लग गया धीरे धीरे, घुघुते की माला। कुछ लोग जो ये होता है आपका जौ के पत्तों की पूजा होगी, उसके बाद घुघुतिया के बाद बसंत पंचमी, उसके पत्तों को भी शर्म कुछ लोग रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों में क्या आ रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। और उसके बाद केवल ये इसी में नहीं आ रहा, समाज में ही परिवर्तन। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो आपने, आप लोग में से मैक्सिमम लोगों ने, मैं मानता हूं, गवर्नमेंट स्कूलिंग करी होगी, या उसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो आपका प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए होंगे आप लोग, बाकी लोग सब गवर्नमेंट स्कूलिंग गए। ऐसा डिजिटल बोर्ड था या नहीं था? आपके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, अभी तक नहीं है, तो पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात, तो कहीं भी स्कूल में नहीं था ना। ये भी क्या है, परिवर्तन है ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है परिवर्तन। ये ऑनलाइन कोई पढ़ाता था क्या? ये तो कोरोना ने सिखाया है ना सबको, पैंडेमिक आया, उन्होंने कहा भाई ऑनलाइन आओ सब कुछ। ये सब कैसा परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है। अब ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन आप एक ही एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, हमें अगला भी तो समझना है। तो समाज में देखना, पहनावे में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, रहने में परिवर्तन, वेशभूषा। पहले इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रहता था क्या? ऐसे घर होते थे, नीचे गाय भैंस रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे, यही है। और छत किसकी होती थी, पटालों की, जैसे टाइल्स लगी हैं ऐसे छत में वो पत्थरों का पटाल से ढके रहते थे, ऐसे ही घर होते थे। आज किसी का पास है वैसा घर? सब क्या होते लग गया, पहाड़ में भी उसके पास है जिसका बना नया, वो भी क्या होने लग गया है, चेंजेस। तो इतना हम इन्हीं घटनाओं का तो क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आर्थिक, दूसरा क्या है, आर्थिक। आज देखना, हमारे पास मोबाइल आया, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। पैसा आया, टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे पास जैसे हम नई नई चीजों को इनोवेशन करते रहे। उस समय के लोग कैसे रहते थे, इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाते थे, टैक्स लगाते थे, उनके तरीके अलग होते थे। तो समाज में आज आर्थिक परिवर्तन भी आया कि नहीं आया? पहले घरों से कहाँ लोग पढ़ाई करने के लिए घरों से बाहर निकलते थे। आज सब लोग घरों से क्या निकलने लगे, जिसके पास पैसा होगा वही तो प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहा है, देख रहे होंगे, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, ये सब कुछ करने लगे लोग। पहले ऐसा पढ़ता था कोई?
हाई स्कूल 8 पास करता था, 3.5 पास होता था पहले गांव में व्यक्ति। कितने पास? दादाजी से पूछना कितने पढ़े हैं दादाजी आप, 3.5 बोलेंगे, कैलकुलेशन अंगुलियों में कर देंगे, हम किताब खोल के भी मैथ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अंगुलियों में ही लगा लेंगे हिसाब किताब, ऐसे लगाते हैं ऐसे। तो ये परिवर्तन कैसे आया? आर्थिक परिवर्तन भी आया, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा हुआ थोड़ा तो हम शहरों की ओर निकलने शुरू हुए, हमारा कल्चर बदलने लगा धीरे धीरे करके। राजनीति में देखना, पहले राजनीति कैसे होती थी? अलग तरीके की होती थी। आज देखना पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है राजनीतिक चीजों से, कुछ भी हो रहा है तुरंत क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन। राजनीति में परिवर्तन आ रहा है। पहले हमारे देश में ऐसी पार्टियां ही कहां थी, सब अंग्रेजों के हाथ में था सब कुछ। और उसके बाद क्या बना? कांग्रेस। फिर कांग्रेस से अलग दल निकलने लगे धीरे धीरे धीरे, और राजनीति में परिवर्तन आया देखना। तो हमें क्या पढ़ना है कि उत्तराखंड में कुड़िंद राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगी। कुड़िंदों की क्या पढ़ना है? कुड़िंदों का क्या पढ़ना है? और कुड़िंदों की क्या पढ़ना है? और कुड़िंदों का धार्मिक व्यवस्था। ये चीजें जब आप समझने लगेंगे, वही चीज आज भी देखना, आज भी है ये चीज, पहले भी थी, जो हो चुके हैं वो पढ़ना है हमको कि पहले के लोग कैसे रहते थे करके, कैसे रहते थे। समाज में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ काम करते होंगे। राजनीति में उनमें भी राजा होता था, चंद राजा पढ़ेंगे, पवार राजा पढ़ेंगे, कत्यूरी पढ़ेंगे, कुड़िंद पढ़ेंगे, गोरखा पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, ये सब आए हैं ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम होगा। और उसी दौरान लोग, जो हमारी संस्कृति है, खान पान रहन सहन, उस समय भी था और आज भी था, लेकिन उस समय की तुलना में आज क्या हो गया, थोड़ा डेवलप हो गया, चीजें चेंज हो गई हैं। मैंने कहा ना, जैसे लोग पहले के लोग क्या करते थे, सुबह 4 रोटी खाना खा के निकलते थे ऐसे करके। आज लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेड है भी तो वो भी तो गेहूं का ही, वो भी गेहूं का ही होता था, लेकिन उसका फॉर्म क्या होगी, उसके बाद से टैग लग गया ब्रिटानिया, लोग खा रहे हैं उसको। रोटी नहीं खाऊंगा बोलेंगे, क्या खाऊंगा, ऐसा होता है या नहीं होता है? वो भी तो भाई रोटी ही है, उसमें कौन सा अलग चीज लगा है। बोलेगा रोटी नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा। बच्चों को देखना, स्कूल जाते समय छोटा पहली क्लास का बच्चा होता था, टाई पहन के कहां जाता है आज की डेट में, स्कूल जाता है ना। और पहले कोई टाई पहनता था, गालिश होता था, बेल्ट भी नहीं होती थी, दोनों कंधों में ऐसे पकड़ के उसको कंधों में डालता था, पीछे बटन लगा दो इधर पीठ में, जाओ फिर। वो खुलता भी नहीं था, क्योंकि बच्चों के पास बेल्ट ही नहीं होती थी। ये सब चेंजेस कैसे आया संस्कृति में? वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव गया। पहले स्कूलों के लिए देखना, स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूल ही नहीं होते थे, सब गवर्नमेंट होते। आया नहीं कि धीरे 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 बदलाव, यही चीज तो पढ़ना है हमें। धर्म में देखना, धार्मिक चीजों में भी कई चीजों में परिवर्तन आ गया। पहले लोग दंडवत प्रणाम करते थे ऐसे करके, आज एक हाथ पीछे होगा, एक हाथ से प्रणाम करने लगे। आया कि नहीं आया? पर किसमें परिवर्तन आ रहा है? पहले लोग टीका देखना, शादी होती थी यहां से टीका लगता था, पहचान होती थी इसकी क्या हो गई है, ऐसे लगता था यहां से यहां तक। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, आप भी इसी कल्चर से, मैं भी इसी कल्चर से हूं। तो यहां से लगाते थे यहां तक पूरा, फिर यहां से यहां तक क्या होता था, सिंदूर, ऐसे होता था ना। आज देखना, थोड़ा सा यहां पर लगा देते हैं, थोड़ा यहां पर लगा देते हैं। ये तो फिर भी बचा है इतना, लोग इतना भी नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे हैं आज की डेट में। पहले अगर किसी का विवाह हो जाएगा, हाथों में खूब क्या पहनते थे, पहनते थे यार, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आज पहनते हैं नहीं। समय क्या हो गया, सब चीजें परिवर्तन आ रहा है, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। अब हमारे घर में या जो भी हमारा समाज होता है, वो कहते हैं कि हम अपनी चीजों को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, जो पहले था वही रहे बोल रहे हैं हम वो। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमेशा क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, ये प्रकृति का नियम है। वो जैसे रहते थे हम वैसे, पहले के आपने देखा होगा लोगों के घर की जो चौखट होती है, वो चौखट विंडो के बराबर होती थी, ऐसा देखा होगा ना गांव में। वो इतना ही बड़ा चौखट होगा, बस हो गया ये, कितना ही हो, चाहे 7 फीट का व्यक्ति हो भी तो इतने ही हाइट घर के जाए उसमें जाएगा दरवाजे से, इसलिए क्योंकि वहां पर प्रणाम होकर के दंडवत। आज देखना व्यक्ति सीधे जा रहा है ऐसे, सर में टकराएगा नहीं कुछ। क्योंकि ये सब कैसे आए चीजें, बदलाव एजुकेशन से। व्यक्ति पढ़ने लिखने लगे, उन्होंने कहा ना, समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियां हैं, वो सब क्या आया, सामाजिक परिवर्तन आया, और धार्मिक चीजों में भी परिवर्तन आया। पहले मैंने बताया ना कि जो हमारे धर्म में ऐसा है ऐसा, उसने कहा, पहले लोग देखना, उन्होंने कहा धार्मिक है भाई, हिंदू धर्म के लोग हैं, धोती पहन के क्या करेंगे,
अगर धोती नहीं पहनेंगे क्या हम हिंदू से कुछ और हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन आज देखना सब क्या आ गया, धार्मिक चीजों में भी धीरे धीरे क्या आने लग गया, कल्चरल और धार्मिक रिलीजियस चीजों में बदलाव आने लग गया। देखना, और पहले देखना, आज क्या देखना। तो यही क्या इतिहास में क्या करते हैं, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के तहत हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में इतिहास का क्या करते हैं, आपके सिलेबस में लिखा होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संदर्भों में इसका क्या कीजिए, वर्णन या विश्लेषण कीजिए करके। ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया है। तो एक में क्या करना है आपको, अगर जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, चाहे भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मैं भारत नहीं आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके के वहां पढ़ना। आपको मुगल पढ़ना है, मुगलों का क्या पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था, मुगलों की आर्थिक व्यवस्था, मुगलों की धार्मिक व्यवस्था, मुगलों की सांस्कृतिक व्यवस्था, मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था। जब इतने तरीके से पढ़े रहेंगे ना, तो उसके बाद देखना क्वेश्चन वाला पूछेगा कहां से। हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आइडिया नहीं आ पाता है कि पढ़ो तो पढ़ो, क्या पढ़ो और कैसे पढ़ो। इन्हीं 4-5 संदर्भों में पढ़ा जाता है कि उनका समाज किस तरीके का था, और वहां राजनीति क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और धार्मिक व्यवस्था किस तरीके की थी। इतने संदर्भों में अगर आप विश्लेषण करने लगे तो मान के चलेंगे कि आपको इतिहास ऑटोमेटिक क्या आने लगेगा, समझने लगेंगे आप। अभी तो मैं एक फ्रेम दे रहा हूं आपको कैसे इतिहास में एंट्री किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 2 बात यहां पर आई, निरंतरता और परिवर्तनशीलता इतिहास की क्या है, मूलभूत विशेषता। कुछ चीजें निरंतरता का मतलब क्या, कुछ चीजें कई सदियों से क्या हो रही है, चलते आ रही है ना। जैसे मैंने आपको बताया टीका पहले यहां से यहां लगता था, निरंतरता तो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया। कहां पर हुआ है, इतने से इतने में आ गया, लगा तो रहे ना अभी भी टीका, लेकिन परिवर्तन पहले क्या होते थे, दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम करना पड़ता था। आज ये परिवर्तन आ गया, आया कि नहीं आया, कुछ समय में ये भी हट जाएगा। अगले आने वाले समाज में गुड मॉर्निंग हाउ आर यू चलेगा, चल रहा है ना धीरे धीरे। चेंज अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। और खान पान में भी देखना परिवर्तन, देखना रोटी हम अभी भी खा रहे हैं ना, लेकिन ब्रेड खा रहे हैं। कौन सी खा रहे हैं, ब्रिटेन का बनाया हुआ। उसमें भी 2 टाइप से आ गया, गेहूं वाला और मैदे वाला, ऐसे करके आते हैं ना, खाते होंगे आप लोग। कुछ चीजें वही हैं। निरंतरता और परिवर्तनशीलता इतिहास की मूलभूत क्या है, विशेषता। देखना कपड़े पहले के लोग भी पहन देते हैं, हम भी पहन रहे हैं। हम किस में आगे, थोड़ा चेंजेज वाले उसमें आगे, यानी कि चीजें अभी भी हैं, लेकिन कुछ उसमें क्या आ गया है, बदलाव आ गया। देखना खान पान, रहन सहन, घर, या फिर आपका धार्मिक चीजें, सामाजिक चीजें, निरंतरता तो है, लेकिन कुछ क्या आ गया, उसमें बदलाव आ गया। निरंतरता और परिवर्तनशीलता इतिहास की मूलभूत क्या है, विशेषता है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, हर कालखंड अपने पिछले काल की विशेषताओं से कुछ न कुछ क्या करता है, सीखता है। देखना हम कुछ अपने किससे सीख रहे हैं, मम्मी पापा से सीख रहे हैं, कुछ किससे सीख रहे हैं, खुद समाज से। देखना हमने झूठ नहीं बोलना कहां से सीखा, बोलते हैं ना घर वाले, झूठ मत बोलना, हाँ स्कूल जाना, हाँ स्कूल गया, क्या पढ़ के आया, ये डर कहां से सीखा हमने, घर वालों से सीखा ना, या नहीं सीखा। मोबाइल चलाना किससे सीखा, घर वालों को तो आता ही नहीं है। समझ आ रही है बात। कुछ चीजें तो हम पुरानी है और कुछ चीजें क्या करने लाए। देखना व्हाट्सएप चलाना आता है घर वालों को, अगर जिसके आप मान लिया दादी को आता है, सबकी नानी दादी को, वही तो हो हमसे। अब पापा भी हमारे, या मम्मी पापा लोग अगर किसी के अभी ज्यादा उम्र वो नहीं है, 25, 30, 40 साल के हैं, तो उनको तो आएगा ही आएगा, या पढ़े लिखे हैं। दादी लोगों को आएगा नहीं आता है। तो पहले चिट्ठी लिखना पड़ता था, चिट्ठी परिवर्तित होकर किस में चले गई, फोन में चले गई। संसाधनों ने क्या कर दिया, दूरियों को खत्म कर दिया। चीजें तो वही हैं। निरंतरता और परिवर्तनशीलता अपनी इसकी क्या है, और हर कालखंड किससे जुड़ा हुआ है, अपने पिछले वाले कालखंड के साथ जुड़ा हुआ है।
कुछ चीजें वही हैं और कुछ चीजें बदलते जा रही हैं। देखना धीरे 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 करके देखना, पढ़ाने के लोग पहले भी तो अवाक होकर पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन चीजें क्या होगी, डिजिटल में आ गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, डिजिटल क्लासरूम हो गया, चेंजेस आ गया ना। तो यही इतिहास है। इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण किया जाता है। अर्थात इतिहास का हर कालखंड अपने पिछले काल की कुछ मूलभूत विशेषताओं के साथ जुड़ा रहता है, कुछ नए परिवर्तन भी लाता है। देखना पहले सोशल मीडिया का टाइम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चलते थे नहीं, आज ये सब कुछ आ गया। देखना तो ये सारी चीजें हैं, कुछ पुरानी चीजें और कुछ नई चीजें आ गई। इसी को बोलते हैं अपने पिछले काल की कुछ विशेषताओं को निरंतरता के रूप में क्या करता है। कि लोग क्या करते थे, पाठी नाम सुना है, पटवारी वाले विशेषकर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनके, उसमें पाठी लेके स्कूल जाते थे। आप में से गए कोई पाठी में पढ़ा ही नहीं तो समझ कैसे। पाठी क्या होता था, तख्ती होती थी ऐसे ही, और उसमें एक होता था रस्सी, सुतली बोलते हैं उसको, उससे उसको बनाया जाता था, उसमें डोर लगाई जाती थी। जैसे आप लोग बैग लटका के चलते थे, ऐसे पाठी ले जानी पड़ती थी, ऐसी लकड़ी, और उस लकड़ी को ऐसे लटका के उसमें रस्सी होती थी, और उसमें ऐसे ही खाला लगाया जाता था। टॉर्च की जो शेल होती थी उसके अंदर का वो ब्लैक होता था, तब उसमें लिखा जाता था मिट्टी से, उसे बोलते हैं पाठी। पढ़ने के लोग तब भी जाते थे ना पाठी लेके, आज भी जा रहे हैं कॉपी किताब लेकर के। आने वाले समय में कॉपी किताब लेके नहीं जाएंगे। आपको अजीब लग रहा होगा कि सर ये कॉपी किताब लेके नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, सॉफ्ट कॉपी टैबलेट लेके जाएंगे सब लोग। अब आने वाली जो हमारी जो पीछे की जनरेशन आएगी ना, वही जाएगी। देखना जो हमसे पीछे जो भी जनरेशन आएगी वो कहेगी मम्मी या पापा स्कूल में किताब ले जाने के, बस्ता बेवजह का बाहर ले जाने की जरूरत, वो किस में जाएंगे, टैब लेके जाएंगे स्कूल। बस एक हाथ में क्या होगा उनका, देखना स्मार्ट स्टडी इसी को तो बोलते हैं, उसमें सब कुछ है, लेकिन वो लेके क्या जा रहे हैं। आजकल स्कूल में देखना बच्चे परेशान है, हमारे समय में भी ठीक था, आजकल के बच्चे ज्यादा परेशान क्योंकि उनका इतना बोझ होता है ना स्कूल का, उठा नहीं पाएंगे आप, इतना बोझ लेके चल रहे हैं बेचारे। और हमारे समय में तो एक पाठी ले जाना पड़ता था, जैसे आने वाली टैब लेके जाएंगे, वो पाठी को लेके जाओ और हाथ में ऐसे, जैसे आप पानी की बोतल लाए हैं ऐसे एक दवात होती थी, उसके ऊपर एक कलम होता था, ऐसे उससे लिखना पड़ता था, बड़ा अच्छा लगता था उसमें। और उसके बाद कुछ समय थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आई, लोगों के बस्ते भर दिए किताबों से, उन्होंने कहा ये किताब ले जाओ, ये एक्स्ट्रा है, ये है, ये है, भर के बच्चे उठा ही नहीं पाता उस बैग को, ऐसे टेढ़ा होके चल रहा होता है स्कूल को। देखा तो होगा उनने, आने वाले समय का बच्चा क्या लेके जाएगा। तो यही तो परिवर्तन है। इतिहास अपने आप में क्या कर रहा है, कुछ पढ़ाएंगे तो वही होगा को ABCD, कुछ नई स्क्रिप्ट तो आएगी नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे कैसे, कुछ चीजें पुरानी है और कुछ नए परिवर्तन के साथ, इसी को बोलते हैं इतिहास। अब ये समझ में आ गया इतिहास क्या है। इतिहास कहते किसे, ये तो समझ आ गया होगा ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है, एक प्रश्न ये भी तो है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं इस इतिहास को। एक तो इसलिए पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में है, यही है ना, उतना इतिहास तो पढ़ना है जितना आपका पाठ्यक्रम में। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई आपके सिलेबस में आपके क्वेश्चन आते हैं, रियलिस्टिक यही है, नहीं तो कोई और भी आता, कोई चाउमीन मोमो की दुकान में काम करने वाला, मैं भी क्या पढ़ लूं, लेकिन उसको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ये भी बताता हूं। इतिहास हमें सीख देता है। इतिहास क्या देता है हमें, क्या सीख देगा कि पिछले समय में ऐसा हुआ था तो इसका रिजल्ट ये निकला था, हमको दोबारा वो गलती नहीं करनी है। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रखी है, युद्ध हो, वॉर चल रहा है, और हमें ये पता है कि पिछले 1938 से लेकर 45 के बीच में क्या चला, 39 और 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर चला था। उस वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ये तो पढ़ा सुना होगा आप लोगों ने। उस युद्ध से हमको क्या सीख मिली कि युद्ध करना ठीक, ये मिला ना, तो इसलिए हम युद्ध करने से क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, यही होता है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि मान लिया कभी हमने कोई लड़ाई लड़ लिया किसी से या कोई और काम कर लिया, उससे हमको क्या मिलती है, सीख, कि हमारे पिछली बार ऐसा हुआ था, हमको दोबारा वो चीज दोहरानी, दोबारा ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहते, यही सबके मन में है। तो यही बात होती है कि इतिहास जो हमें बाद में जो हमसे पहले जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में क्या ऐसा था जिसकी वजह से हम बैक आए या हम
बाहर हुए या हमको लॉस हुआ, इसलिए हमको क्या करना है, जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को जानने का, उससे हमें पता चलता है कि उस समय किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, या फिर हम ये कहें हमें पास्ट के समाज के बारे में पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ उनकी अर्थव्यवस्था। इससे हमको क्या मिलेगा, कंपैरिजन करने को मिलेगा, तुलना करने को मिलेगा। हम तुलना करेंगे ना कि कुड़िंदों की अर्थव्यवस्था और वर्तमान पुष्कर सिंह धामी की, ऐसे कंपैरिजन करेंगे। उन्होंने भी टैक्स लगाया, इन्होंने भी लगाया, या फिर अंग्रेजों ने भी टैक्स लगाया, गोरखाओं ने भी लगाया, कुड़िंदों ने भी लगाया, कत्यूरियों ने भी लगाया, चंदों ने भी लगाया, पवारों ने भी लगाया। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि किसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसकी अर्थव्यवस्था चंदों के समय में अर्थव्यवस्था अच्छी थी या फिर कुड़िंदों के समय में अच्छी थी या वर्तमान समय में अच्छी है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इतिहास जो घटनाएं घट चुके होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, और जानकारी देने के साथ साथ हमें ये बताता है कि भाई पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी और उनसे हमने क्या सीखा। इसलिए जैसे कोरोना से क्या सीखा आपने, कोरोना पास्ट में चले गया ना, क्या सीखा आपने, बात तो ठीक है लेकिन क्या सीखा आपने। एक तो साफ सफाई में देखना कितना क्लीन है, पूरा साफ सफाई है ना अंदर, ऐसे डिजिटल क्लासरूम बना के रखा आप लोगों के लिए, एकदम कहीं पर भी मच्छर भी नहीं उड़ रहा होगा। और क्या सीखा, अब ऐसा नहीं कि जब कोरोना आया तभी से साफ सफाई होने लगी है, पहले भी साफ सफाई रहती थी। और क्या सीखा आपने, सोशल डिस्टेंसिंग सीखा कि नहीं सीखा, और खान पान अच्छा खाना चाहिए जिससे इम्यूनिटी क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और सैनिटाइजर करते रहना है, यही सीखा होगा। हाथों को साबुन से क्या करना है, धोते रहना है, ये सीखा ना। और क्या सीखा कि संकट की घड़ी में कैसे रहना है। एंजाइटी हुई थी ना आप लोगों को भी हुआ था, घर में रहने में दिन भर तनाव, कहां जाएं कुछ नहीं, उधर से मम्मी उधर से पापा बच्चे सब बैठे पड़े, सब चिल्ला रहे हैं इधर उधर से, टेंशन अलग। जिसकी नौकरी छूटी है वो परेशान, जिसकी नौकरी है वो परेशान, क्योंकि मैं ड्यूटी जाता हूं तो मुझे क्या हो जाएगा, ऐसे था ना। तो क्या सीखा आपने उससे, मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं सुना, क्या सीखा, मोदी जी क्या बोले थे फिर कोरोना के समय में, आपदा को किस में बदलो, अवसरों में बदलो, ये सीखा ना। क्योंकि इतिहास में ये आप देखना, आज से 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी प्लेग 1918 में, उससे हमको क्या पता चला कि 100 साल पहले भी महामारी आई थी, महामारी उसे कैसे निपटा, ये भी तो महामारी थी, वैश्विक लेवल पर इसका प्रभाव था। इससे निपटने का तरीका ना, अगर आगे कोरोना आएगा हमको पता है कि निपटना अपने आप, हम बिना मोदी जी के कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग में चले जाएंगे, उन्होंने कहा दूर दूर बैठो भाई कोरोना है, किसी को सर्दी जुकाम लग रहा है व्यक्ति दूर भाग रहा है उधर ना, इसको क्या है, ऐसा हो रहा है ना या नहीं हो रहा है, मैं ही बना के कुछ बोल रहा हूं। तो इसीलिए तो हमको क्या पढ़ना है, इतिहास। तो इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि बीती हुई घटनाओं के बारे में हमको समझ हो और उन घटनाओं से हम दोबारा वैसी गलती ना करें। इसी को एग्जाम में पूछ लेता है, बोलता है कुड़िंदों का दूसरा, यानी कि कुड़िंदों की अर्थव्यवस्था में ये कौन था, वो कौन था, ये पूछता है ना। बोलता है हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वही तो उनका समाज हो गया। अब वो सो रहे कि आप अपने बारे में मत जानो आप कैसे रह रहे हैं, आप तो जैसे रह रहे हैं रहो, लेकिन आप उनके बारे में जानो जो रह के, वही तो इतिहास है। जो यहाँ आके चले गए हैं उनके बारे में जानो, वो कैसे रहते थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनका इकोनॉमिकल के साथ साथ ही पॉलिटिकल के साथ वो किस धर्म को मानते थे, किस देवता की पूजा करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका पहनावा क्या था, इसकी जानकारी कहां से मिली, यानी कि उनके लेखों से मिली। यही तो पूछता है इतिहास में, और कुछ पूछता है, ये पूछता है ना कि भाई आर्य कहां से, ये पूछता है। और ऐसे उत्तराखंड में है कि भाई ये जो लोग हैं ये कैसे रहते थे, क्या करते थे, इकोनॉमी कैसे थे, क्राइसिस से कैसे रहते थे, आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, आज भी होता है, ये कैसे निपटाते, यही तो पूछता है इतिहास में। इसीलिए हमको जानना है वो ऐसे रहते थे और वो इन समस्याओं का समाधान ऐसे करते थे, तो हमको भी वही चीज सीखना है। इसलिए हमको क्या पढ़ना है, ताकि बात की पहले जो घटनाएं घटी हैं उनको अगर हम जान जाएंगे तो वर्तमान घटनाओं को हम हैंडल
कर लेंगे। इसलिए इतिहास पढ़ने की क्या होती है, आप लोगों का जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उनको इंटरव्यू में ऐसा पूछता है कि इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पढ़े हम इसको, इससे हमको पढ़ने से जो भी घटनाएं, अब वो बोलेगा कौन सी घटनाएं होती हैं, आप बोलेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इनमें इनके बारे में हमको जानना है, के बारे में जानना है। मैं समझा पा रहा हूं, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाएगा उत्तराखंड का कौन सा इतिहास। अच्छा, एक चीज ये भी जान जाए, उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने के स्रोत क्या क्या हैं, किन स्रोतों से हम इसको जानकारी लें। सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, या उत्तराखंड के इतिहास के क्या स्रोत देखते हैं, क्या क्या स्रोत हैं यहाँ के इतिहास को जानने के। समझ आ रही है बात है मेरी, आ रहा है समझ? उत्तराखंड के इतिहास को जानने के क्या स्रोत क्या है, कहां से हम उत्तराखंड के, अब यही तो प्रश्न है ना कि सर हम उत्तराखंड का इतिहास को कैसे, ये तो आपको पता चला इतिहास में क्या है और इतिहास को पढ़ना है। अब हमें देखना है उत्तराखंड के इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि भाई उत्तराखंड को ऐसे पढ़ना चाहिए या उत्तराखंड में, या कैसे इसकी जानकारी मिलेगी कि उत्तराखंड के इतिहास को कैसे जाने, इसके स्रोत क्या हैं, कहां से हमें पता चलेगा कि उत्तराखंड में ये सारी चीजें हुई हैं करके। ये मेन चीज है कि नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक है कौन सा स्रोत, साहित्य, लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत, एक क्या है लिटरेचर, यहां का साहित्यिक चीजों से, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर, पुरातात्विक स्रोत, ये दो चीजों से आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। अगर मैं साहित्य, फिर हम पढ़ेंगे ना, अब आप बोलेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चला, या तो साहित्यिक स्रोत से पता चलेगा या आर्कियोलॉजिकल। साहित्यिक स्रोत के अंदर की अगर हम बात करें कि साहित्यिक स्रोतों में क्या रखा जाए कि जिससे हमें उत्तराखंड के बारे में क्या मिले, जानकारी मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे हमको क्या मिलेगी, यहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, इसमें जो है उत्तराखंड का जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले, रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख, इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं। एक तो रामायण से, किससे, अब आपको लग रहा होगा सर कब पढ़े उतनी बड़ी रामायण, और दूसरा किससे, रामायण और महाभारत। रामायण से जानकारी मिल सकती है, महाभारत से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा महाभारत का जो वन पर्व था, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से जो है केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। महाभारत के किस में, वन पर्व में, कहां से कहां तक का वर्णन है, हरिद्वार से केदारनाथ तक, हरिद्वार से कहां, केदारनाथ तक का वर्णन है। एक बात जान जाइए, हरिद्वार से कहां तक का वर्णन है, केदारनाथ। लेकिन जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे किताबों में, तो हरिद्वार का नाम वहां पर हरिद्वार न होकर लिखा होगा। किताबों में क्या लिखा रहता है, गंगा द्वार, गंगा का द्वार, गंगा द्वार। और जो एक केदारनाथ है, इसका नाम भी केदारनाथ नहीं लिखा होगा, गंग द्वार से भृंग तुंग बोलेगा। कहा, भृंग तुंग, यानी भृंग तुंग किसका नाम है, और गंगा द्वार किसका नाम है। हरिद्वार से केदारनाथ के बीच में जितने भी पड़ाव हैं, जहां जहां से ये लोग गए होंगे, इन सब के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है आपको, महाभारत से मिल रही है। क्या चीज, इनकी जानकारी कहां से मिल रही है, हरिद्वार से केदारनाथ। केदारनाथ बताया ना मैंने, कहाँ है, रुद्रप्रयाग। अब हरिद्वार से अगर रुद्रप्रयाग हम जा रहे हैं केदारनाथ, तो बीच में पड़ाव पड़ेंगे ना, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि यहाँ कोई व्यक्ति पहले रहते थे।
एक बात तो ये जान जाइए। दूसरी बात जो है, जैसे आप प्राचीन महाकाव्यों के इनके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं। अब महाभारत और रामायण के अलावा और कहां से हमको जानकारी मिलेगी? अन्य भी तो स्रोत हैं जहां से हमको इसके बारे में क्या मिलेगी, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। ब्रह्म पुराण नाम सुना है, इनसे भी जानकारी मिलेगी। वायु पुराण, इनसे भी क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि उत्तराखंड में कोई लोग रहते थे। विष्णु पुराण नाम सुना है, कब गाया जाता है? बिल्कुल, विष्णु पुराण। और है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। इन क्षेत्रों से भी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसमें किसका वर्णन मिलता है, हिमालय का वर्णन। अगर हिमालय का वर्णन मिल रहा तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं ना कि हिमालय राज्य कौन है, उत्तराखंड भी है, और उत्तराखंड के बारे में भी इसमें कुछ कुछ जानकारी मिलती है। और इनके साथ साथ साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ कुछ ऐसे साहित्यिक चीजें भी हैं, जैसे कालिदास की अनेक किताबें हैं। कालिदास ने क्या करी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी। उन किताबों को लिखने के लिए भी कहाँ आया है वो, उत्तराखंड है। कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ किताबों से भी ये यानी जो बातें हैं वो उत्तराखंड के अंदर ही लिखी इसने, इससे भी जानकारी मिलती है। रघुवंश। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसे समझिए इसको, जब यहां हम रहेंगे तभी तो कुछ लिख पाएंगे ना। जब मैं हल्द्वानी में रह रहा हूं तभी तो आपको क्या कर पा रहा हूं। आज से 10,000 साल के बाद कोई पढ़ेगा तो ये तो बोलेगा ना हल्द्वानी में ऐसा ऐसा व्यवस्था थी करके। 10,000 साल बाद की बात बोल रहा हूं मैं। ऐसे हम भी पढ़ रहे हैं कि पहले कोई व्यक्ति यहाँ पर रहते थे, वो ऐसा ऐसा करके गया है। और ये जानकारी कहां से मिल रही है, इनके स्रोतों से मिल रही है। इससे भी क्या मिलती है, कुमार संभव नाम है, हिंदी इंग्लिश एक ही होगा। ये भी कालिदास की ही कृति है, कुमार संभव। एक कलम, ये किताबें किसकी हैं, कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इनसे क्या मिलती है, इनसे भी जानकारी मिलती है। चरित्र, बाणभट्ट नाम सुना है, बाणभट्ट, इससे भी क्या मिलती है, उत्तराखंड की जानकारी। इसकी किताब है हर्ष चरित्र, इससे भी जानकारी मिलती है। जैसे उसका वर्णन किया है हर्ष चरित्र की, उत्तराखंड में जो लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, उनका वर्णन मिलता है इससे। और किससे जानकारी मिल रही है उत्तराखंड के बारे में, इसका भी उत्तराखंड में आने का क्या मिलता है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये भी कहां आया है अपने, उत्तराखंड में आया है। और ह्वेनसांग जब उत्तराखंड आया, किसके शासनकाल में, हर्ष है। इतना तो आप सब लोग जानते हैं, आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा। ह्वेनसांग उत्तराखंड की राज्य यात्रा पर भी आया था। उसने एक यात्रा वृतांत है उसकी, क्या है, ये आया भी था किसी एग्जाम में भी कुछ समय पहले, यात्रा वृतांत किसकी है करके। किसकी है, यात्रा वृतांत। इसमें जब वो उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड की हरिद्वार के बारे में बताया उसने। किसी एग्जाम में आया था, किसने कहा था करके, मोयूलो वर्णन किया ऐसे, हरिद्वार को बोला ऐसे। हरिद्वार का नाम क्या बोला, मोयूलो। किसी एग्जाम में आया था उत्तराखंड के, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिर आप बोलेंगे सर इतिहास बड़ा कैसा आ रहा है, डिफिकल्ट टाइप का आ रहा है। दूसरी बात, उसने हिमालय का भी वर्णन किया, पोली ही मोयूला, क्या बोला,
पो यू ही मो यू ला, ऐसे नाम। ही मो यू ला, इसी को क्या दिया नाम? हिमालय को इस नाम से नाम पुकारा इसने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके। हिमालय और यही क्या है? ब्रह्मपुर। समझा पा रहा हूं मैं? आ रहा है समझ में? चलिए, अगर इतना समझ में आ रहा है तो आएगा ही आएगा। अच्छा, कल्हड़ के बारे में सुना है? इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत हैं कि कहां कहां से पता चला कि भाई उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग रहते थे करके। कल्हड़ की राज तरंगिणी में, उसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या था? कश्मीरी राजा था ललितादित्य। मैंने बताया भी होगा आपको कई बार। अच्छा, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ललितादित्य ने मुक्तापीठ द्वार गढ़वाल विजय का उल्लेख किया है इसमें। और उन्होंने क्या करा? अन्य कई स्थानों का भी उल्लेख करते हुए जोशीमठ से प्राप्त हस्तलेख गुरुपादक, इसमें अनेक शासक और वंशों का उल्लेख मिला है। तो आपसे पूछेगा गुरुपादुक हस्तलिखित ग्रंथ उत्तराखंड में कहां से मिला है? गुरुपादुक हस्त ग्रंथ जो हस्तलिखित है, ये मिला है जोशीमठ से। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रंथ है? गुरुपादुक। गुरुपादुक ये कैसा ग्रंथ है? हस्तलिखित, हाथ से, हैंड रिटन, हस्तलिखित। कहां से मिला है? जोशी मठ से। बस थोड़ा ही था, आपको समझना कैसे इसको। ये गुरुपादुक हस्तलिखित जो ग्रंथ है, ये मिला आपका जोशीमठ से। और कल्हड़ की राजतरंगिणी में जो कश्मीरी राजा था शासक ललितादित्य, उसके मुक्त पीठ जो है उसमें गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ है, उन अन्य ग्रंथों में गुरुपादुक है जो जोशीमठ से मिला है, हस्तलिखित ग्रंथ है। इसमें भी उत्तराखंड के बारे में क्या दिया है? उल्लेख मिला है। और किससे मिलता है उत्तराखंड के बारे में? ये हम यानी प्राचीन उत्तराखंड में जानने से पहले ही उसके बारे में देख रहे हैं कि कहां से उत्तराखंड के बारे में ये सब कुछ जानकारियां मिलेंगी हमको। और इसमें एक आपने सुना होगा हुड़का बोल गीत, सुना है? कुछ अन्य चीजें हैं। इस अन्य चीजों में एक तो है हुड़का बोल गीत, नाम सुना है सब लोगों ने? सब लोग परिचय है इससे? अन्य के अंदर आप एक चीज तो जान रहे, हुड़का बोल गीत। क्या? हुड़का बोल गीत। इससे भी उत्तराखंड के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये किस फसल से संबंधित है? खरीफ। इससे भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। हुड़का बोल जो गीत है, महाभारत की गाथाओं के अतिरिक्त है। इससे जानकारी मिलती है। मूल रूप से किससे है? कृषि खेती बाड़ी से संबंधित प्राचीन गाथाएं हैं। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? गाथाएं हैं। गाथा आपने सुना है? हुड़का बोल गीत सुना है? किसी ने नहीं? फिर आप समझेंगे कैसे? हुड़का बोल गीत क्या होता है ना, खरीफ की जो फसल होती है, गुड़ाई करते वक्त हुड़का बजाते हैं ऐसे। और हुड़का बजाते हुए जो वर्कर होते हैं उनको किस में लाया जाता है? जोश में लाया जाता है। उसमें तो बहुत कहानियां, खाली हुड़का थोड़ी बजाए, ये गीत थोड़ी गाया जाता है क्रीम पाउडरा वाला। क्रीम पाउडरा वाला गीत नहीं गाया जाता है। वो कुछ अलग महाभारत से जुड़ा हुआ, रामायण से जुड़ी हुई स्टोरियों को सुनाया जाता है। उसमें बड़ा अच्छा बाजा लगाए रहता है और लोगों में जोश रहता है दिन भर। वर्क बारे में किससे जानकारी मिलेगी? जागर से तो सब लोग परिचय होंगे, स्थानीय लोग गाथाएं हैं, है ना? जागरों से भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। सुना है इसका? राजूला मालूशाही, इससे भी जानकारी मिलती है। इसकी स्टोरी जो है राजूला मालूशाही, मालूशाही की गाथाओं से जानकारी मिलती है। ये इसमें रजुला जो मालूशाही है ना, ये कैसी गाथा है पता है आपको? स्टोरी कैसी स्टोरी है? लव वाली, प्रेम गाथा।
प्रेम गाथा है। पूछा है रजुला मालुसाई किस तरीके की स्टोरी है करके, कैसी है? प्रेम गाथा है। एक है रजुली और एक है मालू, उन दोनों को क्या हो गया था? प्रेम हो गया था, अटूट प्रेम हो गया था उन दोनों में। और समाज पहले का जैसा समाज, जिस समाज में लोगों में क्या रहे? रिजिडिटी। ये है ना समाज में, किसी से बोल भी दिया तो लोग क्या कहेंगे? बस इस बात की टेंशन है समाज को। तो रजुला मालूसाई में एक रजुली थी और दूसरा कौन है? मालू। ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रेम हो गया इनको। समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, आज भी कहां कर पा रहा है समाज, बताइए। अब तो तब भी ओपन सोसाइटी हो रही है, धीरे 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 करके। आने वाले समय में और ज्यादा ओपन सोसाइटी परिवर्तन होते जाएगा। इनसे भी उत्तराखंड के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। रमोला गाथाओं से, रमोला सॉन्ग, रमोला सुने आपने? भगमौल और रमोला नहीं सुने हैं? आप कुछ पुरानी चीजों को भी सुना करें ना, खाली क्रीम पाउडर सुन रहे हैं। रमोला गाथाएं, इनसे भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा लगता है हम क्यों सुने इस पुराने टाइप के गानों को, है ना, जो वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं हम लोग। इतिहास क्या कहता है? कहां जाओ? पीछे जाओ, पीछे की चीजों को जान के आओ। हम कहते हैं नहीं, हम इनको नहीं सीखेंगे। और क्या है? पुरातात्विक एक ऐसे स्रोत हैं साहित्यिक के अंदर, और दूसरे कैसे होंगे? पुरातात्विक का मतलब है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और आर्कियोलॉजिकल अगर हम एविडेंस की बात करें, अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें जो आर्कियोलॉजिकल हैं, उसमें क्या होंगे? जो खनन से हमको मिलेंगे। खनन से क्या मिलेंगे? ज्यादा प्रोमिनेंट कौन होंगे? जो हमको खनन से मिलेंगे। अगर खनन से कैसे मिलेंगे अभी बताता हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, ये हमको मिलेंगे कहां से? खनन से, माइनिंग करने से, जो पृथ्वी के भूगर्भ से हमको मिलेंगे, है ना। कहां से मिलेंगे? पृथ्वी के भूगर्भ से। उत्तराखंड में क्या है? बहुत सारी चट्टानों के बारे में आपको बताऊंगा मैं। चट्टानों से जानकारी मिली, रॉक्स, एक तो चट्टान लिख लेना, रॉक्स। और आपने सुना होगा प्राकृतिक शिलाएं जो हैं, शिला समझते हैं? पत्थर। शिलाओं से भी जानकारी मिलती है, कुछ पत्थरों से, शिलाओं से भी जानकारी मिलती है। और शिलाओं के साथ साथ ही ईंटों से जानकारी मिलेगी, ईंट, ब्रिक, ईंटों से जानकारी मिलेगी। और ईंटों के साथ साथ कुछ अन्य से भी मिलेगी, मुद्रा, कॉइन्स, मुद्राओं से जानकारी मिलेगी। ये सब किसमें आ गए? पुरातात्विक। जैसे अभी समझाता हूं धीरे धीरे। मिट्टी के बर्तनों से, मृदे भांडों से, और मृद भांडों के साथ साथ ताम्रपत्र, ताम्रपत्रों से भी जानकारी मिलेगी। लकड़ी, काष्ठ फलकों से, इन चीजों से हमें जानकारी। अच्छा, ये चीजें मिलेगी कैसे? जैसे ना, इसको ऐसे चट्टानों से हम कुछ कर रहे थे, मान लिया किसी चट्टान, पत्थर, चट्टान का मतलब इसे पत्थर से है, ध्यान रखिएगा। पत्थर पर कुछ बना रहे थे, भूकंप आया, हम मर गए वहीं दब के। पीछे वाली जनरेशन को पता चला पूर्वज यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, तब मिलेगी जानकारी। शिलाओं से, पत्थरों से। अपने गांव में आप रहे होंगे ना, गांव में, आपके गांव में ऐसी बाखली जानते हैं? बाखली सभी लोग जानते हैं। किस किस के गांव में बाखली है? सभी के गांव में होगी। बाखली के आंगन में ऐसे पटाल होते थे। बचपन में क्या होता था ना, आज की डेट में तो मोबाइल आया ना, इसने सब बिगाड़ दिया गेम। जो मोबाइल, जो व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, अकेलापन महसूस नहीं। कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई किसी चीज को देख रहा है, कोई किसी चीज को देख रहा है, व्यस्त है, मतलब अकेलापन नहीं है। जब मोबाइल नहीं होते तो कुछ न कुछ खेल करने के लिए चाहिए था। कुछ लोग तो क्या पिड्डू खेलने में लगेंगे, कुछ लोग गुच्ची खेलने में लगे रहेंगे, यही खेल होते थे। और कुछ लोग बाघ बकरी, और कुछ लोग हाँ अंठी, कंचा, कंचे बोलते हैं उनको, कंचे, उनको खेलने में लगे रहेगा। ऐसे करिए सुबह से शाम
उसी में लगे रहता था। गुच्ची तो होता ही होता था। आजकल क्या हो गया, कोई खेलता है? उनका पबजी, बिग फाइटर, ऐसे करके ये खेलने लग गए ना। समय की तो बात है। पता हम लोग कंचे खेलना, ये खेलना, ऐसे खेलते थे ना। आप लोगों ने भी खेला होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं ही कंचे खेल रहा था अकेले। आप लोगों ने भी खेला होगा। तो होता क्या था ना, जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो एक कुदाल पकड़ेंगे और एक कील, और वो पत्थर में अपना नाम लिखते थे ऐसे मार मार करके। पत्थर में नाम लिखा, नहीं लिखा होगा हम लोग, महिलाएं नहीं करती थी ऐसे, पुरुष इस टाइप में, लड़के इस टाइप में ज्यादा लगे रहते थे। उससे पत्थर के ऊपर अपना क्या लिख जाते थे। आज भी देखना हमारे गांव में कई पत्थरों में ऐसे लोगों ने नाम लिखे, आपने जहां पर बाखली हुई आंगन में बैठे उस पर क्या लिख दिया, तो ये पत्थरों पर ऐसे मिलेगा। और लिखते लिखते पता चला वहां पर, अब आने के 200 सालों के बाद गांव बंजर पड़ गए ना, कोई न कोई जनरेशन तो दोबारा कहां जाएगी, पुनः गांव जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जैसे पहले के लोग हल्द्वानी छोड़ के गांव गए, आज के लोग गांव छोड़ के कहां रहे, फिर गांव को लाएंगे लोग। तब वहां जब देखेंगे वो दोबारा घर और बनाएंगे, वो कहेंगे अरे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ क्या मिला, नाम मिला है। और पता चला वो नाम किसका है, ठाकुर सिंह, दलीप सिंह, ऐसे नाम लिखे पड़े उनमें। और जो नाम है उन शिलाओं से, यहाँ कोई रहता होगा तब तो क्या लिख गया अपना, वही तो इनके बारे में है पुरातात्विक। और किसमें मिला, ईंट, घर बनाया करते थे, मुद्राएं, सामान अमान खरीदने के काम आती होंगी। और मिट्टी के क्या मिल रहे हैं, कुकर वुकर मिल रहा है, क्यों, एल्यूमिनियम के बारे में जानकारी, कुकर मिलेगा कहां से, तो इसलिए किसके बर्तन मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। तांबे के पात्र मिल रहे हैं, लोहे के मिल रहे हैं, लोहे के बारे में अभी जानकारी, मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन है, तांबे के मिल रहे हैं। देखना लोहे का, मिट्टी के बर्तन, बर्तनों में क्या करते होंगे, हम क्या करते हैं बर्तनों से, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, यही करते हैं, या किसी को गिफ्ट दे देते हैं, वही ये भी करते होंगे। मिट्टी के बर्तन तो आप लोगों ने भी बनाया होगा, प्राइमरी में स्कूल में जाना होता था, आर्ट का लास्ट दिन होता था, उन्होंने कहा 5-5 तभी होगा, टीचर के लिए ले जाना पड़ता था रस्सी, झाड़ू, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद जाए, ऐसे जाते होंगे, लास्ट दिन ड्राइंग वाला होता था। और अगर नहीं ले गए झाड़ू, लंबी रस्सी भी बड़ी लंबी ले जानी पड़ती थी उनको, क्योंकि घास ढोना पड़ता था उनको। अगर छोटी रस्सी ले गए ना इतनी बड़ी वाली, बोलेंगे ना नंबर 3 ही दो इसको। जो लंबी रस्सी ले जाएगा 20, यानी कि मतलब 20 फीट 25 फीट की, उतने ज्यादा नंबर मिलते थे, होता था ना। झाड़ू उनके घर में काम आता था, जो भी है मतलब इस तरीके का चीज है। ये सब क्या है, कैसे स्रोत हैं, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अगर आपसे कहेगा कोई उत्तराखंड के, प्राचीन उत्तराखंड की जानकारी या प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की जानकारी के स्रोत क्या है, साहित्यिक और लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल में ये मिलता है, लिटरेचर में हमें साहित्यिक चीजें मिलती हैं। मैं समझा पाए, सबसे पहले लिखना प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड का इतिहास। इतिहास में एक सबसे बड़ी चीज है, इसमें करंट नहीं के बराबर होता है। जो हो चुका है उसी को क्या करना है, उसमें भी क्या दिमाग लगाने की जरूरत है वीर। इसी को बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। क्या बोलते हैं, पाषाण का मतलब जिस समय पत्थरों का युग था, इसी को आप क्या कह सकते हैं, स्टोन एज। इसी को क्या कह सकते हैं, स्टोन एज। केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, क्या है यहां पर, ओनली अवेलेबल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, ओनली अवेलेबल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या था, अभी जस्ट पहले बताया ना, क्या होगा, ताम्रपत्र, शिलाएं, इस टाइप की चीजें होंगी। तो लिखना,
किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? ह्यूमन सेटलमेंट। क्या क्या चीजें हैं? 4-5 चीजें। अगर आपसे कोई पूछे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल में केवल केवल क्या मिले? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो आपको मैंने 4-5 चीजें इसमें बताई। क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर हैं? क्या क्या बताया? रॉक से कुछ गुफाएं उत्तराखंड के संदर्भ में क्या है? गुफाओं के साथ साथ ताम्र पत्र भी है कुछ। क्या चीज? यहां क्या मिले? मिट्टी के मृद भांड, और मृद भांड के साथ साथ यानी कि शिलाएं के साथ कंकाल, स्केलेटन, कंकाल भी मिले हैं, और कुछ अन्य उपकरण। इन चीजों से हमको क्या मिला? उत्तराखंड में कोई न कोई मानव समुदाय के लोग रहते थे। क्या इससे जानकारी? रहते कहां थे? कौन से पात्र, कौन से बर्तन, ये सब चीजें गुफाओं में क्यों रहते होंगे? गुफाओं में क्यों रहते होंगे? खुद सोचिए ना, गुफाओं में क्यों रहते होंगे? हम घरों में क्यों रहते हैं? कुछ नए बच्चों को भी मौका दीजिए थोड़ा थोड़ा। हम घरों में क्यों रहते हैं? दिमाग लगाए ना, सोचने की इतिहास क्या है, सोचने की चीज है। हम घर के अंदर क्यों रहते हैं? आज घर के छत में बैठे रहना रात भर, क्यों बैठेंगे? क्यों मतलब क्यों जाते हैं घर के अंदर? रात के समय कहां जाते हैं घर के? क्यों? तो सोचिए भाई, क्यों जाते हैं घर के अंदर? सुरक्षा के लिए। कौन कौन सी सुरक्षा? आज छत में बैठना, क्या लगेगा? ठंड से बचने कहां के? और जिस दिन बारिश होगी उस दिन बारिश से बचने के लिए। और कौन सी सुरक्षा चाहिए? ये सब जंगलों में रहते, भालू शेर सब आता था, उनके डर से बचने के लिए कहां से लेके? गुफाओं में। पहला जो मानव था प्राचीन समय में, सबसे पहले मानव कहां रहता था? गुफाओं में। उसको गुफाओं के अंदर अन्य खुले जगहों से ज्यादा क्या मिली? सुरक्षा। और जब वो गुफाओं में गया, उसने क्या करा यार? गुफा एक सेफ जगह है। गुफा क्या है? देखना कैसे लोगों के दिमाग चलता ना, इतिहास पूरा ये साइंटिफिक मेथड में लोग इसको समझने की कोशिश करना कि लोग कहां रह रहे हैं? गुफा में। गुफा में क्योंकि सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज से? ठंड, गर्मी, भीषण वर्षा, जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए कहां चले गए? पहली बात। और गुफा के अंदर गए तो इनको सोचने लगे, वाह नाइस, यहाँ तो बड़ा अच्छा है। ऐसे लगा होगा ना? जब इनको लगा होगा यार ये गुफा के अंदर तो सब कुछ सुरक्षा है, निश्चिंत होकर रहने लगे। फिर एकाध मानो ऐसा आया, उसने बोला यार गुफा से अच्छा तो झाड़ी आड़ी इकट्ठा करा के क्या बना लेते हैं? झोपड़ी बना के रहने लग गए। इनके दिमाग में थोड़ा दिमाग डेवलप होने लगा। कहां रहने लगे? एक को लगा यार झोपड़ी से अच्छा ना और घर बनाते हैं पक्की दीवार वाला, बार बार नहीं, ये पेड़ क्या हो रहे 2-3-4 साल में सड़ जा रहे हैं, इससे अच्छा दीवारों को किसकी बनाते हैं? दिमाग इनका डेवलप होते गया, आइडिया डेवलप होते गया, डेवलप होते गया। आज का मानव कहां रह रहा है? फ्लैटों में। आने वाले लोग फ्लैटों में नहीं रहेंगे, बोल रहे कहां जाएंगे? मंगल। समझ रहे हैं? हम ये मत सोचे कि कल के दिन पीछे की 2-4 जनरेशन आएगी और हमको बोलेगी मम्मी क्या हो गया, सर दर्द हो गया, पापा आपका मन नहीं है तो पैर मालिश कर दो, सब मंगल में चले जाएंगे, हम अकेले रहेंगे यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग। आने वाला जल्दी ये समय आ रहा है, मंगल में पानी मिला नहीं, आधी जनसंख्या पलायन हो जाएगा। हमसे लोग बोल रहे हैं पहाड़ों से पलायन, क्यों ना आए हम पहाड़ों से क्यों ना आए इधर की ओर? लोग मंगल ग्रह में जा रहे हो, हमसे पहाड़ों से इधर ही मत आओ बोल रहे, पलायन ही मत करो। ये सही है कॉन्सेप्ट? गलत है। वो बेचारे जिंदगी निकल गई पहाड़ों में, इतना स्ट्रगल वाला लाइफ है, सर्दी इतनी हो रही है, काले हो गए वैसे वादे आजकल, पैर फट के ऐसे पैरों से खून निकल रहा होगा। आप देखना गांव में जाकर के कितना स्ट्रगल वाली लाइफ है, और हमसे लोग मंगल की ओर जा रहे हैं। मंगल का रोको ना प्लान, फिर वहां भी कोई नहीं जाएगा। जब हम पहाड़ से यहाँ क्यों ना आए, तो यहां से मंगल में क्यों ना जाए? तो कहां पहले गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति आज कहां जा रहा है? मंगल। आया कि नहीं आया समाज में परिवर्तन?
पहले जो लोग पैदल पैदल चलते थे, चरवाहा या फिर एक तरीके का खानाबदोश जीवन जीते थे, आज जो मानव टेक्नोलॉजी के साथ गेम खेल रहा है, जिस मानव को आग के बारे में जानकारी नहीं थी, वो मानव बोला बम गिरा दूंगा ऊपर से। वो मानव क्या बोल रहा है, वो अग्नि 5 तैयार करके चला, बिल्कुल छोड़ दूंगा बोला, तहस नहस हो जाएगा आधा। ऐसी चीजें सीखने लग गया मानव, किसकी वजह से, दिमाग की वजह से भाई। और हम लोग बोल रहे इतिहास भूगोली समझ में, कभी सोचते हैं ऐसे आप लोग चंद्रमा में मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं, हम बोल रहे हमको इतिहास ही समझ में, अरे भाई हमको आता, हमने कोशिश ही नहीं करी समझने की, तो आएगा कहां से, डर रहे हैं उससे। वही बोला ना मैंने, हमारा कल्चर कैसा है, अरे ना अंदर कुछ होगा हम नहीं जाते हैं, कल्चर ही ऐसा। हमारे ये संस्कार कहां से आ गए, मम्मी पापा ने बोला है कि भाई कहीं पर भी जाते हो तो पहले क्या करना, दूसरे के घर में जाने से, उन्होंने कहा उसके घर में क्यों गए थे, बचपन से ऐसे नॉर्म से डेवलप कर दिए और अब दिमाग ऐसा हो गया, उन्होंने कहा डर लग रही है, तो गुफाओं में रहने लगा। और गुफाओं में रहने के बाद धीरे धीरे उसको क्या है, उन्होंने कहा यार देखो पहले कैसा खाना खाता था, कच्चा, उन्होंने कहा भाई कच्चा खाना उतना अच्छा, ऐसा बनाओ थोड़ा पका के, तो किसकी जरूरत पड़ी होगी, यानी कि बर्तनों की जरूरत पड़ी होगी। उन्होंने कहा, एक ने सोचा होगा यार चलो, अब कोई सभी मानो तो इकट्ठा थोड़ी, एक ने कहा होगा चलो यार एक कुछ बना लेते हैं ना, मिट्टी के बर्तन वर्तन बना लेते हैं। एक के मन में आइडिया होगा, हाँ यार ये तो सही है। दूसरे ने कहा अरे यार ये तो भिगाने में टूट जा रहा है, ऐसा बर्तन बनाते हैं जो भीगने के बाद भी ना, पक्की मिट्टी के घड़े बनाने लग गए, मृद भांडे यही तो हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ताम्र उपकरण भी मिलने लगे। उनके बाद क्या हुआ, कंकाल मिले, तो बोला यार ये मर गया। पहले वाले व्यक्ति ने तो ऐसा सुना होगा, जब पहली बार व्यक्ति मरा होगा ना, उसने कहा यार ये बोल क्यों नहीं रहा है। आपने देखा कभी पशुओं को, बंदर का बच्चा मरा हुआ ऐसे दिखाते हैं फेसबुक में, इसमें वो उसको पकड़ता है, गले लगाता है, वो बोलता। पहले वाला मानव भी ऐसे झुंड लगाया होगा, अरे मर गया यार इसको क्या हो गया, ये तो आज हिली उठ ही नहीं रहा है, न बोल रहा है न सांस ले रहा है। ऐसे आइडिया आया होगा, अरे यार ये तो मर गया है। और वो मर गया तो धीरे धीरे जब उससे बदबू आने लगी होगी, तब उससे लोग क्या होंगे दूर होने, अरे यार ये तो बदबू मार रहा है। और उसके बाद लास्ट में उसके क्या बच गए, इसका मतलब बाद में फिर मानव मरा होगा, इनने आइडिया लगाया होगा, अरे यार ये तो मर गया, इसको दफना देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। तो बाद में उसके क्या मिलने लगे, कंकाल। तो हम लोग बोलते हैं यार इतिहास टफ है, मुझे नहीं लगता इतिहास टफ है। मेरा मानना यह है कि हम लोग कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो चीजें कैसी होती हैं, आसान होते जाते हैं। आपको देखना उत्तराखंड में जो बहुत सारी चीजें हमको मिली हैं, पाषाण उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, धातु उपकरण। इसमें एक तो क्या मिला है, ताम्र, पाषाण और ताम्र उपकरण। पाषाण का मतलब पत्थरों से बने हुए, और ताम्र का मतलब है जो किससे बने हैं, तांबे से बने हैं, या कांसा और तांबा मिलाकर बने हैं। उनसे ये जानकारी मिली यार यहाँ कुछ लोग रहते हैं, और कुड़िंदों के सिक्कों से जानकारी मिली होगी कि इनके पास सिक्के हैं, हमारे पास भी रुपये है ना, तो रुपयों से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, व्यापार करते हैं। ये लोग भी क्या करते होंगे, कभी ऐसा सोचा अरे भाई रुपयों की क्या जरूरत पड़ी होगी, फिर रुपयों की क्यों जरूरत पड़ी होगी, सामान के बदले क्या ले लेते थे। पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, गुड्स एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। अब क्या हो गया, पैसा। अच्छा एक चीज बताइए, ये हुआ क्यों होगा, इसलिए क्योंकि दूर के व्यापार करने के लिए। आप बोलेंगे सर 1 कुंटल चावल ले लो, हमको 6 महीने तक क्या कर दो, पड़ा दो, वापिस क्यों करेंगे, यही बोलेंगे। अब मैं वो चावल का इकट्ठा कहाँ रहूंगा, यहाँ पूरी क्लास बढ़ जाएगी चावल से। पैसे आपने गूगल पे कर दिए, गए, और मैंने भी किसी को कर दिया, घूमते रह रहे हैं ऐसे करके। ऐसा थोड़ी आप हमको दे रहे हैं हमारी जेब में, या आपको किसी ने दिया, आपके घर वाले जो भी जॉब कर रहे हैं उनके पास है, वो घूमते रहा, क्योंकि वो ले जाने में क्या हो गया, फैसिलिटेट हो गया। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे क्या चलाने शुरू कर दिए। ये सब मानव की उपज है ना, इसी को बोलते हैं सभ्यता का विकास। पहले सब लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में तो तब आए, उन्होंने कहा बसने के लिए। गुफाओं में कहाँ रहते, जंगलों में। और जंगलों से धीरे 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 कॉन्सेप्ट आया, और इसमें देना सभी, मानव भी एक जीव ही था और अभी भी जीव है, लेकिन मानव ने क्या करा, 2 पैरों पर खड़ा होना, अंगूठे के बल
हाथों से पकड़ना सीखा और दिमाग लगाना सीखा, इसीलिए बाकी जानवरों से क्या हो गया, ये अलग हट गया धीरे 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 करके। बाकी जीवों से क्या हो गया, धीरे धीरे अलग हो गया। कैसे हुआ अलग? क्योंकि दो हाथों से या अंगूठे के बल पकड़ना और पैरों के बल खड़ा होना सीखा और धीरे धीरे क्या हो गया, मानव अन्य जीवों से अलग हो गया। आ रही बात समझ में? आपके दिमाग में चलना चाहिए यार, हम इतने स्पेशल कैसे बने? क्योंकि हमने दो पैरों पर चलना सीखा और हमने अंगूठे के बल पकड़ना सीखा। दिमाग, इसी को बोलते हैं सभ्यता। यही क्या है, सिविलाइजेशन। और धीरे धीरे सीखते सीखते हम कहां चले गए, आगे निकलते जा रहे हैं धीरे 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 करके, ऐसे करके। मेरी बात समझ में आ रही है? आज कोई भी घर में मिट्टी के बर्तनों में खाता होगा? कोई नहीं खाता है। पहले के लोगों में किसी के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होगा। आज देखना कुकर उकर सबके घर में होगा। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कढ़ाई है क्या? ना, क्योंकि उनके व्यक्ति को जानकारी। जब हमारे पास उससे अच्छा ऑप्शन है तो हम मिट्टी के बर्तनों में क्यों खाएं?